हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटे छोटे स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो येस, आज हमारा टॉपिक होने वाला है इंपॉर्टेंस ऑफ एम इन लाइफ। और ये जो टॉपिक्स मैं आपके साथ में आजकल शेयर कर रही हूँ, वो वही टॉपिक है जो आपको एग्जाम्स में आ सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसके अंदर। इन अ जेनेरिक टर्म, पर्पस और गोल इज एन एम। इन अ जेनेरिक टर्म का मतलब क्या है? सामान्य शब्द। जेनेरिक मीन्स सामान्य, टर्म मीन्स शब्द। सिंपली आप इसको बोल सकते हैं। पर्पस और गोल, पर्पस मीन्स भी उद्देश्य होता है और गोल मीन्स भी उद्देश्य होता है, या फिर लक्ष्य बोल सकते हैं आप। इनके लिए काफ़ी सारे वर्ड्स को हम यूज़ करते हैं। इज मीन्स है एन एम, एक लक्ष्य है। तो सिंपली सेंटेंस को हम कैसे बोल सकते हैं? सामान्य शब्द में उद्देश्य या उद्देश्य एक लक्ष्य है, क्योंकि पर्पस और गोल का मीनिंग उद्देश्य ही होता है। ठीक है, लक्ष्य भी बोलते हैं हम उसको, उद्देश्य बोलते हैं। और भी काफ़ी सारे वर्ड्स हम इनके लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि पहुंचना, सीमा होना, इस तरीके के बहुत सारे वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। अ पर्सन इन हिज चाइल्डहुड, अ पर्सन यानी कि एक व्यक्ति, इन हिज चाइल्डहुड उसके बचपन में, माइट वॉन्ट टू बी, माइट बी यानी कि शायद, वॉन्ट टू बी फेमस एस्ट्रोनॉट। अ पर्सन एक व्यक्ति उसके चाइल्डहुड में, उसके बचपन में, माइट चाहता है, ठीक है, वॉन्ट मीन्स चाहता है, अ फेमस एस्ट्रोनॉट एक प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री बनना चाहता है, और अ मूवी स्टार एक फिल्म का सितारा बनना चाहता है, यानी कि अभिनेता बनना चाहता है, और अ पुलिस ऑफिसर एक पुलिस का अफसर बनना चाहता है, और समथिंग लाइक दैट, और कुछ इसी प्रकार से। यानी कि एक जो पर्सन होता है, जो एक व्यक्ति होता है, वो अपने बचपन में ये सब चीज़ें या और भी चीज़ें बनना चाहता है। एम मीन्स टू टेंड, इंटेंट। एम 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 मीन्स होता है लक्ष्य। इसका मतलब है इरादा करना। मीन्स यानी कि मतलब है टू इंटेंट, इंटेंट का मतलब होता है इरादा करना। लक्ष्य का मतलब इरादा करना है, टू ट्राई कोशिश करना है, और टू एस्पायर और आकांक्षाएं करना है। ईच एम जनरली, ईच यानी कि प्रत्येक, एम मीन्स लक्ष्य, जनरली आमतौर पर, स्टार्ट्स विद अ, स्टार्ट्स शुरू होता है, विद अ डिक्लेरेशन, विद अ डिक्लेरेशन यानी कि एक घोषणा के साथ शुरू होता है, ऑफ सेटिंग द गोल, ऑफ सेटिंग द गोल। सेटिंग का मतलब क्या होता है? सेटिंग का मतलब होता है निर्धारित करना। गोल यानी कि उद्देश्य, उद्देश्य निर्धारित करने की घोषणा से शुरू होता है। सिंपली देन, तब breaking it into smaller pieces over a set timeline, then तब breaking into, ठीक है, breaking it into इसको तोड़ना, स्मॉलर पीसेस छोटे छोटे टुकड़ों में, ओवर अ सेट टाइमलाइन। ओवर अ सेट टाइमलाइन का मतलब क्या हो गया? जो समय सीमा दी गई है, यानी कि जो भी समय सीमा दी गई है तब तक के लिए। तो इस सेंटेंस को हम सिंपली कैसे रीड कर सकते हैं कि जो गोल होते हैं हमारे, उन्हें समय सीमा के हिसाब से टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है और उनके हिसाब से उन पर काम किया जाता है। Thus, to achieve it, one has to overcome many obstacles and setbacks from time to time. Thus, to achieve, thus इस प्रकार, to achieve हासिल करने के लिए, it इसे, one has to overcome, one यानी किसी एक व्यक्ति को, has to करना है, ठीक है, हैज टू, हैव टू का मतलब क्या होता है? करना है। ओवरकम काबू पाना है। वन यानी कि यहाँ पे किसी व्यक्ति के लिए भी हो गया है कि किसी एक व्यक्ति को उस पर काबू पाना है। मैनी ऑब्स्टिकल्स, मैनी मीन्स बहुत सी, ऑब्स्टिकल्स यानी कि बाधाओं पर, एंड सेटबैक्स, सेटबैक्स का मतलब क्या होता है? सेटबैक्स का सिंपली मतलब होता है जो भी उनका पिछला है, जो भी उनका पुराना है, ठीक है, जो भी उनकी असफलता है, जो भी उनकी कमियां हैं। बहुत सारे वर्ड्स के लिए सेटबैक्स को हम यूज करते हैं। सिंपली सिर्फ आपको ये याद नहीं रखना कि असफलता का मतलब सेटबैक्स हो गया, या फिर सेटबैक्स का मतलब असफलता हो गया। फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर उनको अपनी बाधाओं, असफलताओं पर काबू पाना है। देयर इज अ पॉपुलर सेइंग, देयर इज अ पॉपुलर सेइंग एक प्रसिद्ध कहावत है। सिंपली आपने देखा, मैंने यहाँ पे देयर का यूज नहीं करा। देयर के लिए यहाँ वर्ड होता है, वो यूज नहीं करा, क्योंकि इसको यहाँ पर हमने एज अ डमी वर्ड लिया है। इसका मीनिंग यहाँ पे साइलेंट होगा। एक
प्रसिद्ध कहावत है दैट की अ मैन विदाउट एन एम, एक व्यक्ति बिना लक्ष्य का, इज लाइक एन एम विदाउट अ रडार। रडार का मतलब क्या होता है? एक पतवार की तरह है, वो एक बिना लक्ष्य की पतवार की तरह है। एक जो व्यक्ति होता है वो बिना किसी लक्ष्य वाला व्यक्ति एक बिना किसी पतवार के लक्ष्य जैसा है। इट मीन्स, इसका मतलब है अ शिप, एक जो जहाज है, विदाउट अ रडार फेसेस डेंजर। जो एक शिप होता है, एक जहाज होता है, वो विदाउट है, वो किसी भी चीज के बिना है। किस चीज के बिना है? किसी रडार के बिना है। फेसेस, जो सामना करता है खतरे का, ठीक है, जो खतरे का सामना कर रही है उसके रडार के, जो शिप है उसके रडार के बिना है। दस, इसी प्रकार, सिमिलरली यानी कि इसी प्रकार या इसीलिए, अ मैन विदाउट एम, एक जो व्यक्ति है बिना लक्ष्य का या बिना उद्देश्य का जो व्यक्ति है, कैन नॉट रीच टूवर्ड हिज गोल ऑफ लाइफ। कैन नॉट, नहीं सकता है। सिंपली मैं आपको बहुत बहुत बार बता चुकी हूँ, कैन का मतलब होता है सकता, एबिलिटी बताने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसको यूज करते हैं। वो नहीं पहुंच सकता है टूवर्ड्स की और हिज गोल ऑफ लाइफ, उसके जीवन का जो लक्ष्य है वो उसकी ओर नहीं पहुंच सकता है जब तक उसका कोई एम नहीं है, यानी कि बिना एम के वो अपने जीवन के लक्ष्य की तरफ नहीं पहुंच सकता है। ही स्टम्बल्स इन हिज वे ऑफ लाइफ। ही स्टम्बल्स, स्टम्बल्स का मतलब दोनों होता है, ठोकर खाना या फिर लड़खड़ाना। अब आप याद भी कर सकते हो, बहुत ही ईजी है। वो अपने जीवन के पथ पर ठोकर खाता है या फिर लड़खड़ाता है या फिर सिंपली ठोकर खाता है, आप ये बोलेंगे, ठीक है। सो इसीलिए एवरी पर्सन, हर एक व्यक्ति को मस्ट हैव, जरूर होना चाहिए, डेफिनेट एम, एक निश्चित लक्ष्य या उद्देश्य जरूर होना चाहिए। सो इसीलिए द एम ऑफ लाइफ इज टू गिव योर लाइफ अ पर्पज। तो आपके जीवन का जो एक लक्ष्य है वो आपके जीवन को एक पर्पज देना है, एक उद्देश्य देना है, एंड मीनिंग, और एक अर्थ देना है। सर्टेनली, निश्चित रूप से, इट इज डन बाय फाइंडिंग आउट। इट इज डन, कि किया जाता है, बाय फाइंडिंग आउट। फाइंडिंग आउट का मतलब क्या होता है? अब देखिए, फाइंड आउट मतलब होता है प्रेजेंट टेंस के अंदर इसको हम यूज करते हैं। फाइंड आउट यानी कि किसी भी चीज को खोज निकालना या फिर ढूंढना। फाइंडिंग आउट का मतलब क्या हुआ? कि कोई भी चीज जो है जिसको खोजते रहना। आज मेरे को ये चीज पसंद आ गई, मैंने ये चीज कर ली, बट कल मैं क्या करूंगा? तो इसका मतलब क्या हुआ? फाइंडिंग आउट, कि आपका जो भी इंटरेस्ट है, आपकी जो भी चीजें हैं उनको खोजते रहना। यहाँ पे हम बोलते हैं इसको कंटिन्यूस एक्शन, ठीक है। तो आपके जीवन का जो भी ट्रूली मैटर है, जो भी वास्तविक बातें हैं, उनको खोजते रहना। योर पर्पज इज टू क्रिएट मोर, आपका उद्देश्य है इज टू क्रिएट। क्रिएट का मतलब होता है और बनाना या करना या फिर सृजन करना किसी भी चीज का। टू मोर जॉय इन लाइफ, आपका जो उद्देश्य है, पर्पज, वो क्या है? आपके जीवन में अधिक आनंद का सृजन करना या फिर अधिक आनंद को करना। और या टू शो, दिखाना, अदर्स, लोगों को, दूसरे लोगों को, हाउ यू कैन लिव योर लाइफ, कि आप अपना जीवन कैसे जी रहे हैं, इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, सबसे या सर्वोत्तम तरीके से। पॉसिबल मैनर यानी कि पॉसिबल मीन्स क्या होता है? संभव तरीका, ठीक है। पॉसिबल मीन्स संभव, मैनर मीन्स तरीका। तो आप कैसे अपने जीवन को सबसे अच्छे तरीके से जी रहे हैं, ये लोगों को दिखाना। अब यहाँ पे देखिए, शो का मतलब ये नहीं कि आप शोबाजी करें, मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो वो है, नहीं। अगर आपके पास कम चीजें हैं, आप उनमें भी कैसे अच्छे से जी सकते हैं, यहाँ पर इस सेंटेंस का मतलब वो है। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आता है, मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी है, लोग वीडियो देखते हैं बट बहुत कम लोग इसको सब्सक्राइब करते हैं, तो प्लीज़ वो ज़रूर किया कीजिए। सो थैंक यू सो मच। और आज के वीडियो में आज के जो 3 वर्ड्स हमारे होने वाले हैं, फर्स्ट है इंटेंट। इंटेंट मीन्स होता है इरादा। सर्टेनली, निश्चित रूप से। अस्पायर यानी कि आकांक्षा। और आज के जो डिक्टेशन के 3 वर्ड्स हैं, फर्स्ट है एस्ट्रोनॉट, सेकेंड है डिक्लेरेशन एंड थर्ड है स्टम्बल्स। स्टम्बल्स। आई होप ये वीडियो और ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।